राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड चलिए आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स की क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर -12, 8 के पावर -4, 8 के पावर -15 और 8 के पावर -2 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम की हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्त, कितना होगा। तो फ्रेंड कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये इतना बड़ा दे करके उसको छोड़ के चले आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको छोड़ के नहीं आना, आपको इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% करके ही आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 8 की पावर -12, 8 की पावर -4, 8 की पावर -15 और 8 की पावर -2। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका आधार कितना है। तो ये जो 8 8 8 है ये हमारा कहलाता है आधार। तो फ्रेंड देखेंगे कि प्रत्येक आधार क्या है, सेम है, यानी आधार कितना है फ्रेंड, समान है। तो हम समान आधार को लिख लेंगे 8 बिना कोई परिवर्तन के। अब आते हैं हम अपने घातांक पे कि घातांक कितना है। तो प्रत्येक का घातांक अलग अलग है। अब हम इसमें देखेंगे क्या, तो हमें ये देखना है कि किसका घातांक बड़ा है। तो फ्रेंड देखेंगे कि -12, -4, -15 और -2 दिया है। अब इन चारों में सबसे बड़ा घातांक किसका है, हमें ये खोजना है। तो फ्रेंड्स बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो संख्या वो है 15, उसके बाद से 12, उसके बाद से 4 और उसके बाद से 2। लेकिन फ्रेंड्स इसके आगे माइनस है, तो माइनस में जो संख्या सबसे कम होती है वो सबसे बड़ी होती है जब जिसके आगे माइनस लगाओ, और जो संख्या सबसे ज्यादा होती है अगर माइनस में है तो वो संख्या सबसे कम है। यानी 12 सबसे कम है, उसके बाद से 15 है, उसके बाद से 4 है और उसके बाद से 2 है। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है हमसे, तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सबसे बड़ा घातांक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स, 2 है। 2 हमारे क्या फ्रेंड्स सबसे बड़ा घातांक है। तो यहाँ लिख देंगे -2। तो अब फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा एलसीएम कितना हो गया, 8। तो फ्रेंड जब भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बिना डरे हुए ऐसे सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे कि ये बहुत ही आसान तरीका है इस प्रकार के एलसीएम को निकालने में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार हम आपको एक और प्रश्न से अवगत कराएंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक का एलसीएम कितना होगा, यानी इतने का एलसीएम कितना होगा। उसमें माइनस का निकालना था और इसमें प्लस का निकालना। तो फ्रेंड्स ये सारे घात जो है प्लस में है, प्लस को लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 2Q तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। अब पिछले क्वेश्चन की बात हम इसमें देखेंगे कि इसका जो आधार है वो समान है कि नहीं। तो फ्रेंड देखेंगे कि सबका अलग अलग आधार है, क्या फ्रेंड्स किसी का समान नहीं है। तो अब इसमें हम वो ट्रिक आजमाएंगे घात वाला कि किसका घातांक सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आएंगे इसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 3 की पावर क्यूब है, ये क्यूब सबसे बड़ा है, क्या फ्रेंड्स बड़ा है। इसका आधार जो है वो भी बड़ा है और इसका घातांक भी बड़ा है। तो सबसे पहले हम एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे बड़े वाले को लिखेंगे। तो लिखेंगे 3 की पावर क्यूब। अब आते हैं, अब इसके बाद से देखते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि 2 क्या है, 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 के पावर 3 इसके बाद से बड़ा है, तो यानी लिख देंगे 2 के पावर
3। अब आते हैं, तो अब इतने में से देखेंगे कि किसका जो आधार, जो घातांक है और आधार है कौन बड़ा है। तो फ्रेंड देखेंगे कि 5 की पावर 2। फ्रेंड्स इसमें तुलना हम किससे कर रहे हैं ये आपको तो फ्रेंड्स हमने इन तीनों की तुलना की है। इन तीनों में सबसे बड़ा 3 के पावर माइनस, सॉरी फ्रेंड्स 3 के पावर 3 था। अब दो में हमने तुलना की तो इन दोनों में सबसे बड़ा था 2 के पावर 3। अब 5 और 5 स्क्वायर में सबसे बड़ा कौन था 5 स्क्वायर। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 5 पच्चे 25। अब इन तीनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा इतना। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा आंसर। तो फ्रेंड जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले बड़ा और छोटा का ज्ञान अपने अंदर रखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, तो तब तो जा करके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, वरना आप अपना क्वेश्चन एग्जाम में भूल करके या फिर छोड़ करके चले आएंगे। फ्रेंड्स यदि आपको चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स धन्यवाद फ्रेंड्स।